कहते हैं कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां रात के बाद इंसान नहीं, साए चलते हैं, और उन सायों में से एक है वो छलावा। बिहार का एक छोटा सा गांव मधुवनपुर, चारों तरफ फैले खेत, बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ और उसके पास बहता एक छोटा सा नाला। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका बदल जाता है। कहानी शुरू होती है सुरेश से, जो कई साल शहर में नौकरी करने के बाद पहली बार गांव लौटा था। इतने साल बाद गांव आया हूं, सब कुछ कितना बदल गया है, पर वो बरगद का पेड़ तो अब भी वैसा ही है। बचपन में हम यही खेला करते थे। गांव के बच्चे अब भी उस पेड़ के पास नहीं जाते, कहते हैं रात को वहां कोई और आता है। सुरेश अपने घर पहुंचता है। घर की दीवारों में पुरानी मिट्टी की गंध और दियों की हल्की रोशनी है। सुरेश बेटा, शहर में सब ठीक है ना? देख, गांव में अब भी वही हाल है, बस तू रात को बाहर मत जाना। अरे माँ, अब भी वही अंधविश्वास, पेड़ पर चुड़ैल, तालाब में प्रेत, कुछ नहीं होता ऐसा। माँ की आंखों में डर साफ झलकता है। बेटा, सबको लगता है कुछ नहीं होता, जब तक वो चीज सामने न आ जाए। रात के लगभग 11 बजे गांव में गहरा सन्नाटा, केवल कुत्तों के भौंकने की आवाजें और हवा में झूलती टीन की छत की खड़खड़ाहट। सुरेश घर के आंगन पर खड़ा आसमान देख रहा था। अचानक उसे कुछ दिखा। बरगद के पेड़ के नीचे सफेद साया। वो थोड़ा सा पास गया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वो टॉर्च निकला और पेड़ की तरफ रोशनी की ओर जैसे जैसे वो पास जाता है, साया पेड़ के पीछे खिसकने लगता है। फिर अचानक वो साया गायब हो जाता है। हवा में फुसफुसाहट थी। यहाँ मत आना। सुरेश चौंक जाता है। कौन है वहां? फिर सन्नाटा। अगली सुबह सुरेश ने गांव के पुराने दोस्त रामू को बुलाया। कल रात उस पेड़ के नीचे कोई था, शायद कोई मजाक कर रहा है। सुरेश, तू भी उसी चक्कर में मत पड़। उस पेड़ के पास कई हादसे हो चुके हैं। पिछले महीने मोहन की भैंस वहीं मरी थी, और कुछ लोग तो कहते हैं उन्होंने वो औरत देखी थी। कौन औरत? वो जो सफेद साड़ी में दिखती है और जो भी उसे देख लेता है कुछ दिन में गायब हो जाता है। सुरेश को अब दिलचस्पी होने लगी थी। डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा। रात के 12 बज चुके थे। सुरेश ने तय किया कि वो आज उस बरगद के पेड़ के पास जाएगा। टॉर्च, माचिस और हिम्मत लेकर वो निकल पड़ा। हवा ठंडी थी और हर तरफ सन्नाटा। पेड़ के पास पहुंचते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। वो पलटता है, कोई नहीं। फिर अचानक टॉर्च की रोशनी पेड़ की जड़ों पर पड़ती है। वहां किसी के पैर के निशान थे, उल्टे पैरों के। सुरेश का गला सूख गया। अचानक पेड़ की एक टहनी हिली और ऊपर से झूलती एक सफेद साड़ी दिखी, हवा में लहराती हुई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन पेड़ से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी लेकिन डरावनी। सुरेश अपने घर पहुंचता है। मां ने दरवाजा खोला तो वो कांप रहा था। बेटा, तू उस पेड़ के पास गया था क्या? सुरेश चुप रहा। वो पेड़ शापित है, वहाँ गौरी की आत्मा है, वही छलावा है। कौन गौरी? 15 साल पहले की बात है। गांव में गौरी नाम की एक लड़की थी, सुंदर, शांत और थोड़ी रहस्यमयी। लोग कहते थे वो जड़ी बूटियां जानती थी, और कुछ लोग उसे डायन कहते थे। एक दिन गांव में किसी बच्चे की मौत हो गई। लोगों ने बिना सबूत के गौरी पर इल्जाम लगाया। भीड़ ने उसे उसी बरगद के पेड़ से बांधकर आग लगा दी। मरते वक्त गौरी चीखी थी, तुम सबको चैन नहीं मिलेगा, मैं फिर लौटूंगी। तब से हर कुछ सालों में कोई न कोई उस पेड़ के पास गायब हो जाता है। सुरेश अब डर के साथ सोच में भी था। अगर सच में गौरी की आत्मा है तो वो चाहती क्या है? अगली रात उसने तय किया वो अकेले नहीं जाएगा। रामू और 2 और दोस्त उसके साथ गए। सभी ने पेड़ के नीचे दीपक जलाया और गौरी की आत्मा को पुकारा। गौरी, अगर तू है तो सामने आ जा। हवा अचानक तेज हुई, दीपक बुझ गए। चारों तरफ अंधेरा।
अचानक एक आवाज, मैं यहाँ हूँ। सफेद साड़ी में एक औरत पेड़ की जड़ों से निकलती है। चेहरा अधजला, आंखें लाल, हवा में उसकी साड़ी उड़ रही है और उसके पैर उल्टे हैं। रामू चिल्लाया, भागो यहां से जल्दी। सब भागने लगे, लेकिन सुरेश वहीं खड़ा रहा। उसके कानों में वो आवाज गूंज रही थी, तेरी ही तरह निर्दोष थी। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई। रामू बेहोश मिला, बाकी दोनों दोस्त गांव छोड़ गए, पर सुरेश गायब था। लोग कहते हैं पेड़ के नीचे अब एक नया साया दिखता है, कभी कभी कोई आवाज आती है। सच जानने की कीमत बहुत भारी होती है। गांव में अफवाह फैली थी, सुरेश गायब हो गया है। लोग डर से घरों में दुबके थे। बरगद के पेड़ की तरफ कोई देखने तक नहीं जा रहा था। आसपास मनहूसियत सी छाई थी। कहता था चुड़ैल भूत कुछ नहीं होता, अब खुद भी गायब हो गया। इस पेड़ में रहने वाला छाया सबको ले जाता है, अभी तक गांव वाले नहीं समझे। रामू जो कल रात बेहोश मिला था, अब थोड़ा संभला। उसने गांव वालों को बुलाया और जो हुआ था वो बताया। हम चारों गए थे पेड़ के नीचे आग और दीपक लेकर, पर जैसे ही हमने नाम लिया गौरी का, सामने गई सफेद सी में चेहरा जल चुका, आंखें लाल और पैर उल्टे। लोगों की सांसें रुक गई। पवो हम पर झपटी। मैंने भागते हुए एक चीख सुनी, वो सुरेश की थी। फिर कुछ नहीं पता। सबकी निगाहें बरगद की ओर उठी। मेरे बेटे को वापस ला दो भगवान, अगर कुछ गलती हुई है तो माफ कर दो। तभी गांव के बुजुर्ग पंडित जी आगे आते हैं। ये समस्या साधारण नहीं है। कोई आत्मा क्रोधित है। केवल तांत्रिक या शक्तिशाली साधक ही इसे रोक सकता है। पर ऐसा कौन है जो उसे रोक पाए? पास के गांव में एक साधु रहता था, वैद्यनाथ बाबा। कहते हैं वो प्रेतों से बात कर सकता है। सबने एकमत होकर तय किया, वैद्यनाथ बाबा को बुलाया जाएगा। अगली रात लगभग 1 बजे गांव के चौपाल में आग जल रही है और उसके सामने बैठे हैं वैद्यनाथ बाबा। लंबी काले दाढ़ी, माथे पर भस्म, हाथ में त्रिशूल। जिस आत्मा से तुम सब डरे हुए हो वो कमजोर नहीं है। उसकी मृत्यु पीड़ादायक थी और बदला अधूरा। बाबा, मेरे बेटे को बचा लो। उसकी आत्मा जीवित है, पर वो अब एक बंधन में है। तुम्हें उसे मुक्त करना होगा। आत्मा जीवित है, पर वो अब एक बंधन में है। तुम्हें उसे मुक्त करना होगा। बाबा, रामू और कुछ गांव वाले दीपक, गंगाजल और मंत्रों के साथ आते हैं। एक बार जो इस पेड़ के साए में चला गया, उसकी आत्मा फंस जाती है। सुरेश भी उसी जाल में है। पेड़ के नीचे अब टिमटिमाती रोशनी है। हवा में एक अजीब ठंडक है। बाबा मंत्र पढ़ते हैं, आवाज गूंजती है, ओम काल भैरवाय नमः, आक्रोति पिशाचिनी, त्यक्त करो रूपिणी। अचानक तेज हवा चलती है। पेड़ की शाखाओं से काले धुएं जैसे साए निकलने लगते हैं। एक भयावह आवाज हवा में गूंजती है, मेरी बदला पूरा हुए बिना कोई नहीं जाएगा। बाबा की आंखें बंद, वो मंत्र बढ़ाते जा रहे हैं। हवा में पत्ते उड़ डाच रहे हैं, दीपक बुझ रहे हैं, सायों की संख्या बढ़ रही है। अचानक सफेद साड़ी पहने गौरी की आत्मा प्रकट होती है। चेहरा जला हुआ, लेकिन आंखों में क्रोध नहीं, दर्द है। मैं प्रेत नहीं, पीड़िता हूँ। इंसानों ने मेरी हत्या की, उन्होंने मुझे जला दिया बिना मेरे किए अपराध के। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है गौरी। गांव तुम्हारी गलती स्वीकार करता है। अब मुक्त हो जाओ। मेरे साथ जो हुआ वो औरों के साथ क्यों? एक एक कर सबने मुझे नीचा देखा, पर सुरेश, उसने मुझे नहीं डराया। बाबा शांत स्वर में बोले, यदि तुमने उसे चुना है तो ये बताओ वो कहाँ है। अचानक हवा में सुरेश की आवाज सुनाई देती है, मैं यहां हूं, पेड़ के भीतर। बाबा अपने त्रिशूल को पेड़ की जड़ में गाड़ देते हैं। सारा पेड़ कांपने लगता है। अचानक एक रोशनी फूटती है। सफेद धुएं के बीच सुरेश का शरीर गिरता है, बेहोश मगर जिंदा। गौरी की आत्मा अब शांति से देख रही है। अब तुम्हें अपने बंधन से मुक्त होना होगा।
नीचे देखो, गांव वालों ने तुम्हारे लिए दीप जलाए हैं। महिलाओं ने अपने हाथों में दिए पकड़कर पेड़ के चारों तरफ लगाए। हवा में अब मंत्र नहीं, भक्ति के स्वर हैं। गौरी की आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराती है, फिर खामोशी। सफेद साया धुएं की तरह हवा में घुल जाता है। पेड़ की शाखाएं स्थिर हो जाती हैं। 2 दिन बाद सुरेश स्वस्थ हो चुका है। गांव में फिर से जीवन और हिम्मत लौट आई है। उस रात मैंने गौरी को सिर्फ एक राक्षस नहीं, एक पीड़ित इंसान की तरह देखा। वो सिर्फ न्याय चाहती थी। याद रखना, हर आत्मा राक्षस नहीं होती। कभी कभी हमारा भय ही उसे दानव बना देता है। अब पेड़ के नीचे लोग पूजा करने आते हैं। पेड़ को अब भी गौरी का पेड़ कहा जाता है, पर अब डर से नहीं, सम्मान से। रात का समय, पूरे गांव में सन्नाटा है। बरगद के नीचे एक दीप जल रहा है। एक महिला की हल्की आवाज सुनाई देती है। मेरा बदला नहीं, मेरा सम्मान वापस किया तुमने। सुरेश छत पर खड़ा मुस्कुराता है। हवा हल्की है और पेड़ की शाखाएं शांत। वो छलावा अब आराम में है। डर छाया से नहीं, उन अधूरी कहानियों से होता है जो हवा में भटकती रहती हैं।